तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति, जो कि निर्देशांक ज्यामिति को पूरा कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं नए टॉपिक, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, अर्थात उसी को बोला जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को समझने से पहले या पढ़ने से पहले हम एक त्रिभुज को समझते हैं, जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति में इसी समकोण त्रिभुज के ऊपर पूरी चर्चा हुई है। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो परिभाषा होता है वह त्रिभुज जिसकी कम से कम एक कोण 90 अंश का हो। कितने अंश का? 90 अंश का। देखिए कोई भी त्रिभुज रहता है उसमें 3 कोण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना दिए, ठीक, ये हो गया आपका एक त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में कितने कोण हैं? 3 कोण हैं। देखो एक कोण, 2 कोण, 3 कोण। 3 कोण होता है, लेकिन उसमें से एक कोण अगर 90 अंश का हो जाएगा तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और 90 अंश देखो बनेगा कैसा है। देखो अगर हम एक सीधी रेखा खींच दिए सीध में ऐसे, और उसी के ऊपर एक और सीधा ऐसे खींच दिए, अब यहाँ पे कितने अंश का कोण बन गया? तो 90 अंश का कोण बन गया। यहाँ पे कोण कितने का बन गया? 90 अंश का। ठीक, अब देखो इसको मिला दिए तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। और देखो नाम रख दो इसका ए बी सी हो गया। इसी तरीके से हम देखिए इधर भी खींच सकते हैं। इस भुजा को आगे बढ़ा दिए और इसको यहाँ से मिला देंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 अंश बन जाएगा। इधर वाला भी त्रिभुज बनेगा, कैसा? समकोण ही बनेगा। तो ये रफली आपको यहाँ पे समझ में आया कि समकोण त्रिभुज ये हो गया। ठीक, अब देखिए समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि समकोण कहाँ पे बन रहा है? बी के सामने, बी यहाँ बी के पास बन रहा है। तो इसके सामने कौन सी भुजा है? तो AC। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होता है? तो ये कहलाता आपका कर्ण। ठीक, ये भुजा क्या कहलाता है? तो ये आपका लंब होता है, जिसे यल से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लिख सकते हैं लंब। ठीक, ये आपका क्या होता है? तो ये होता है आधार, जिसे प्रदर्शित करते हैं A से, और कर्ण को K से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अगर और इसमें हम बात करते हैं तो देखिए लिखना, अगर पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है? तो समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसी में अगर हम और बात करें दूसरे पॉइंट का, तो कर्ण क्या होता है? अपनी जगह स्थिर रहता है। दूसरा पॉइंट होता है कर्ण अपनी जगह स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हम और इसमें बात करते हैं, देखिए कर्ण तो अपनी जगह स्थिर रहता है, लेकिन जो लंब होता है, आधार होता है, ये कोण के अनुसार बदलता रहता है। अब इस चीज़ को आपको नहीं समझ में होगा। देखिए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। देखो एक हम बना दिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिए। ठीक, यहाँ पे समकोण बन रहा है, मतलब 90 अंश का तो यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं, चलो नाम रख दे रहे हैं ABC। अगर मान लिए कि यहाँ पे कोण बन रहा है 30 अंश बन रहा है, 45 अंश बन रहा है, 60 अंश बन रहा है, मतलब 90 के अलावा कुछ भी कोण बनेगा तो ये कहलाएगा आपका कोण। तो यहाँ पे कोण जो बन रहा है, मान लेते हैं कि थीटा कोण बन रहा है। थीटा मतलब 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 80 अंश, 90 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 90 देखिए ऑलरेडी पहले से बन चुका है। तो जब कोण यहाँ पे बन रहा है तो कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? तो ये होता है हमेशा लंब। तो यहाँ देखिए लिख देते हैं पॉइंट को पहले। कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा लंब होती है। ठीक, तो ये कोण के सामने की भुजा ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक, ये आपका क्या होता है? कर्ण। और बताया था कर्ण अपनी जगह पर स्थिर रहता है। कौन कौन बदलता है? तो लंब बदलता है और आधार बदलता है। अगला पॉइंट आप लिख दीजिए। तो देखिए जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया? ये आधार हो जाएगा, क्योंकि दो ही तो दो हो गया ना। तीसरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और देखिए और लिख सकते हैं, देखिए कर्ण अपनी जगह स्थिर है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है,
तो ये आधार हो गया। इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि कोण यहाँ पे बनता, यहाँ पे ए के पास जब कोण यहाँ पे बनता थीटा कोण, तो इसके सामने ये वाली भुजा होता BC, तो ये क्या हो जाता, तो ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता और कण अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि कोण के सामने की भुजा मेन यही है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। अगर कोण यहाँ पे है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। अगर कोण यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने ये भुजा पड़ेगी, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, बाकी कण अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहते हैं। कौन कौन सा, तो लंब और आधार, आधार कोण के अनुसार बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ये इतना पॉइंट आपको इसमें समझना है। अगर इतनी बात आप अच्छे से समझ जाएंगे तो समझ लो कि त्रिकोणमिति का आधा सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसी पे पूरा जो है, इसी कंसेप्ट पे पूरा सवाल आपका दिया हुआ है। देखिए एक बार फिर से समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे वह त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 अंश का हो। ठीक, तो 90 अंश का एक कोण हो गया, इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज बनेगा कब, मतलब समकोण होगा कब, तो एक सीधी रेखा रहेगा, उसी के ऊपर एक सीधी रेखा और खींच दिए, तब ये कितने अंश का बन जाएगा, 90 अंश का। और जैसे 90 अंश का हुआ तो त्रिभुज कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण के सामने देखो, समकोण यहाँ पे बन रहा है तो समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये बात हमेशा फिक्स है, हमेशा कर्ण होगा। और कर्ण अपनी जगह क्या होगा, स्थिर होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और यहाँ पे लिख दिए कर्ण अपनी जगह पर स्थिर रहता है। जब कर्ण अपनी जगह स्थिर है, केवल कर्ण, तो बदलता कौन कौन सा है, तो एक लंब बदलता, एक आधार बदलता। और किसके अनुसार बदलेगा, कोण के अनुसार। अब इसमें भी एक पॉइंट आपको समझना है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। देखिए दो बात है इसमें, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ पे कोण बन रहा था मान लेते C के पास, तो इसके सामने ये भुजा पड़ गया तो ये लंब हो गया, और ये तो अपनी जगह स्थिर रहेगा। तो जब ये लंब हो गया तो ये वाली भुजा आपका आधार हो गया। अगर मान लीजिए कोण यहाँ पे बन रहा है तो कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये भुजा आपका लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे ये लंब ये लिखा जाएगा और ये आपका आधार हो गया, और कर्ण अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। अब बदलता किसके अनुसार, देखो कौन कौन बदल रहा है, आधार और लंब। कर्ण तो हम दोनों स्थिति में से यहीं पे सेम है, तो आधार और लंब बदलता है किसके अनुसार, कोण के अनुसार। ठीक, और देखिए एक इसमें मेन पॉइंट आपको समझना है, जब भी कोई त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक प्रमेय होता है जिसे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय कहता है, फार्मूला होता है इसका कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्ण का जो मान रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर उसके बाद आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसी चित्र में बात करें, तो अगर जैसे मान लिए कि चलो ये मान लिए कि ये है आपका 4 मीटर, ठीक, ये 4 मीटर है, ये मान लेते हैं आपका है 3 मीटर, ठीक, 3 मीटर है ना, और ये मान लिए कितना है, ये मान लिए 5 मीटर है। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, जो लंब का स्क्वायर होगा, आधार का स्क्वायर होगा, स्क्वायर करके दोनों का जोड़ देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण कितना है, तो 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो ये लंब है, तो लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। और देखो सॉल्व करो, 5 पच्चीस कितना हो गया 25 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, और जोड़ दो 16 9 25। तो देखिए आया कि नहीं, आ गया 25 बराबर 25। इसका मतलब ये हुआ कि लंब का स्क्वायर और आधार, सॉरी ये रहा, हाँ ठीक है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर करके जोड़ देंगे तो कर्ण के जो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब कर्ण के मान के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब इसका प्रयोग देखो हम लोग कैसे करते हैं, देखिएगा समझिएगा।
जैसे देखिए, जैसे आपको देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, एक कड़ है, एक लंब है, एक आधार है, ठीक? ये यहाँ पे समझिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया, लिखा गया है। इसमें कड़ है, देखिए इसमें कड़ है, इसमें लंब है, ये आधार है। अगर मान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कब करेंगे? जब तीनों मतलब कड़, लंब, आधार, तीनों में अगर किसी 2 का मान दिया रहेगा और तीसरे का पूछेगा तो हम लोग हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जैसे लंब और आधार दे दिया, कड़ नहीं दिया, तब भी इसका प्रयोग करेंगे। लंब के स्थान पर लंब का मान रख देंगे, आधार के स्थान पर आधार का मान रख देंगे और लंब का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर कड़ के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे, वही कड़ का मान हो जाएगा। इसी तरीके से आधार दिया है और कड़ दिया है तो लंब निकाल सकते हैं। अगर कड़ दिया है, लंब दिया है, ठीक, कड़ और लंब दिया है तो आधार निकाल सकते हैं। आधार और कड़ दिया है तो लंब निकाल सकते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे समझिएगा, जैसे देखो मान लिए कि कड़ आपका दे दिया है 5 मीटर दे दिया है और उसके बाद आपका लंब आपका दे दिया है, मान लेते हैं कि 4 मीटर, ठीक? आधार आपसे पूछ रहा है, ठीक? आधार पूछ रहा है, 3 भुजा होती है, कड़, लंब, आधार, 3 में 2 का मान दे देते, तीसरे का पूछ रहा है। तो देखिए तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला मतलब प्रमेय, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का कितना है? 5 का स्क्वायर, लंब मतलब 4 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। 5 पच्चीस 25 हो जाएगा और बराबर 4 चौक 16 बराबर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हो गया। तो देखो 16 इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 25 - 16 बराबर ए स्क्वायर। 25 में से 16 घटा दिए, कितना हो गया? 9 हो गया, 9 बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एक तरफ स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है, तो इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? करड़ी। तो इसका मतलब करड़ी में 9 बराबर क्या हो जाएगा? ए। और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ए। 9 का वर्गमूल 3, तो ए का मान आ जाएगा 3। तो इसका मतलब आ गया आधार कितना आ गया? तो आधार आपका आ गया 3 मीटर में है, तो 3 मीटर, ये आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भुजा को निकाला जाता है। और सबसे मेन पॉइंट आपका यही चीज़ है, जो 4 पॉइंट लिखवाए हैं यही 4 मेन पॉइंट है। इस चीज़ को अच्छे से आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो जय हिंद।